हेलो एवरीवन, वेलकम टू बनी शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं सिग्नल सिस्टम के गेट ईसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिलहाल हम कर रहे हैं कंटिन्यूस टाइम 4 ईयर सीरीज के क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, पीरियोडिक सिग्नल एक्स ऑफ टी ऑफ टाइम पीरियड टी नोट इज गिवन बाय। ये वन के इक्वल है जब मोड ऑफ टी माइनस लेस देन है टी वन से, और जीरो है जब मोड ऑफ टी टी वन से लेके टी नॉट बाय टू के बीच में डीसी कंपोनेंट पूछा, मतलब एवरेज वैल्यू पूछी है इसकी, है ना। तो अगर सिग्नल बनेगा तो कैसा बनेगा ये? एक टाइम पीरियड इसका टी नोट है, ठीक है। तो माइनस माइनस टी नोट बाय टू, टी नोट बाय टू, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? बीच में कहीं टी वन टी, ठीक है। तो जब ये टी, मोड ऑफ टी जो है टी वन से कम कम है, यानी कि ये वाला पार्ट, तब तो इसकी वैल्यू वन है, मतलब ये कुछ इस तरीके से आएगा, अदरवाइज जीरो है। ठीक है, कुछ कर लो थोड़ा सा इसको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जीरो। तो बस इसकी एवरेज वैल्यू पूछिए। एवरेज वैल्यू हम सीधा डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि ये वाला एरिया निकाल दो, डिवाइड बाय टोटल टाइम पीरियड, ठीक है। वन आ जाएगा एवरेज वैल्यू डीसी कंपोनेंट। कितना एरिया है? विड्थ है टू टी वन और हाइट है वन, तो टू टी वन है, डिवाइड बाय टाइम पीरियड कितना है टी नॉट। डायरेक्ट ऑप्शन, टू टी वन डिवाइड बाय टी नॉट, ऑप्शन सी। ठीक है, अगर फॉर्मूला लगाना है कि हाँ इंटीग्रेशन क्या आता है डीसी कंपोनेंट, किसके इक्वल आता है? वन बाय टी नॉट इंटीग्रेशन एक टाइम पीरियड टी नॉट बाय टू से लेके टी नॉट बाय टू तक, एक्स ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी? माइनस टी वन से लेके टी वन, एक्स ऑफ टी की जगह वन आ जाएगा, ठीक है। सेम चीज आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इम्पल्स ट्रेन डिनोटेड बाय। देखो ये तो हमें बहुत आसान सवाल है। इम्पल्स ट्रेन है, उसके हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले तो कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इम्पल्स ट्रेन है का मतलब क्या है? टी माइनस एन टी नोट, तो इसका टाइम पीरियड क्या है? टी नोट, टी नोट बाद एक इम्पल्स है हमारे पास, ठीक है। तो जैसे कि टी, ये टी है, टी इज इक्वल टू जीरो पे है, एक टी नोट पे है, एक टू टी नोट पे है, एक थ्री टी नोट पे है। सिमिलरली यहाँ पे माइनस टी नोट पे है, यहाँ पे माइनस टू टी नोट पे है, ठीक है। तो ऐसे चलते चलते माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ये है हमारे पास, ठीक है। तो इसका एक टाइम पीरियड कितना हो गया? टी नोट ही है, ठीक है। और हमारे पास ओमेगा फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी टू पाई बाय टी नोट। तो इसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स क्या आएंगे? सी एन, सी एन, ठीक है। सी एन किसके इक्वल होता है? वन बाय टी नोट इंटीग्रेशन एक टाइम पीरियड, तो मैं माइनस टी, इसको एक टाइम पीरियड ले लेता हूँ, ठीक है। माइनस टी नोट बाय टू से लेके प्लस टी नोट बाय टू, इसके बीच में डेल ऑफ टी है, ठीक है, एक्स ऑफ टी। और एक मिनट, ठीक है, डेल ऑफ टी है। और साथ में क्या आएगा? ई रेस टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी, ठीक है। तो इसके बीच में, इस लिमिट के बीच में डेल टी, टी इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका? इसमें टी इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, ई रेस टू पावर जीरो वन आ जाएगा। तो सिंपली सी एन जो आ गया मेरे पास, वो वन बाई टी नोट हमेशा। सी वन भी वन बाई टी नोट है, सी टू भी, सी माइनस वन भी, सब कुछ ठीक है। तो जो मेरा एक्स ऑफ टी, एस ऑफ टी लिखा हो चलो यहाँ पे, किसके इक्वल आता है? समीशन माइनस एन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट सी ऑफ एन ई रेस टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी, ठीक है। सी एन क्या है? वन बाई टी नोट। जैसे इस सवाल में बोला कि वो तो कॉमन निकाल लिया मैंने, एन की वैल्यू माइनस, ठीक है, एन ही है ये। और ओमेगा नोट की जगह क्या लिख दिया? टू पाई बाय टी नोट ई रेस टू पावर जे टू पाई बाय टी नोट
और क्या है एन टी। ठीक है, तो क्या ऑप्शन दिख रहा है डी। ठीक है, और तो कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन पीरियड 0 to t, each of the two periodic waveform W1 and W2 are shown in figure. Magnitude of nth Fourier series coefficient of W1 and W2 for n greater than equal to 1, n odd are respectively प्रोपोर्शन टू। ठीक है, एक तो इन्होंने n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो डीसी कंपोनेंट आएगा 0 आएगा, इसकी एवरेज वैल्यू 0 है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, ऑड भी दे दिया, ये हाफ वेव सिमेट्री भी है इसमें। ठीक है, तो इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि हाँ एन ऑड है, क्योंकि इवन के लिए तो 0 रहने वाला है। क्या होगा, अब हमने अगर लास्ट क्वेश्चन में देखा हो, हमारे पास इम्पल्स थी, तब हमारे जो कोफिशिएंट आए हैं वो कांस्टेंट आए हैं, ये एन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, जब इम्पल्स है तब हमारे कोफिशिएंट क्या आए हैं, ओनली इम्पल्स है हमारे फंक्शन में, तो कांस्टेंट आया। अब इम्पल्स को इंटीग्रेशन करेंगे तो स्टेप आ रहा है। ठीक है, कांस्टेंट है मतलब टाइम के साथ कांस्टेंट हमारा सिग्नल, तब ये जो हमारे कोफिशिएंट है वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे, 1/n के। फिर उसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये लीनियर आ गया, मतलब टाइम के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है हमारा सिग्नल। ठीक है, ये भी लीनियरली वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे 1/n का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली भी सी मार्क कर सकते हैं, और इसको हम देख कैसे सकते हैं, देखो सिंपल सी बात है, एक्स ऑफ टी किसके इक्वल है, वो है समीशन सी ऑफ एन ई रेज टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, एन की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। अगर मुझे डिफरेंशिएशन ले लूं मैं दोनों साइड, ठीक है, यहाँ पे अगर सी एन तो टी टी का फंक्शन है ही नहीं है, तो एन का फंक्शन है, इसका अगर डिफरेंशिएशन लेता हूं मैं तो ये वैसे ही रहेगा, और जे एन ओमेगा नॉट टी का डिफिनेशन जे एन ओमेगा नॉट टी सी ऑफ एन ई रेज टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर एक्स ऑफ टी है उसके फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट सी ऑफ एन है, तो इसका जो डिफरेंशिएट करके जो सिग्नल आएगा उसके फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट क्या होंगे, जे एन ओमेगा नॉट सी एन। ठीक है, तो उसी तरीके से हम इसके कोएफिशिएंट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसको मैं मानता हूं एक्स ऑफ टी। ठीक है, अब इसके कोफिशिएंट तो सी ऑफ एन आएंगे, बट इसके डिफरेंशिएट के कोफिशिएंट निकालना मेरे लिए थोड़ा इजी है। ठीक है, क्योंकि इम्पल्स, तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, मेरे पास क्या मिलेगा, एक तो मुझे इम्पल्स मिलेगी। अब देखो ध्यान से देखना, अब यहाँ पे ये मत सोचो कि जीरो से पहले इसकी वैल्यू 0 है, जीरो से पहले वैल्यू इसकी कितनी, ये सिग्नल कैसा बनेगा, यहाँ पे गलती हो सकती है एक, इस तरीके से है ना, तो जीरो पे स्टेप कितना है, +2 का, तो यहाँ पे +2 की इम्पल्स आएगी ना। मैं इसको हटा ही देता हूँ एक मिनट, 0 पे आई +2। ठीक है, और t/2 पे 1 से -1 हो रहा है, तो -2। ठीक है, सिमिलरली टी पे क्या हो रहा है, फिर +2, तो ऐसे ही चलता हुआ जा रहा है। ठीक है, ये मेरा क्या आया, dxt/dt। ठीक है, और ये है 2 2 -2 -2। ठीक है, ये 0, ये t/2, ये t। ठीक है, आगे सो ऑन। अब हमें इसके कोफिशिएंट निकालने हैं, जो कि किसके इक्वल आएंगे, जे, अब मान लो कि चलो इसके कोफिशिएंट जो आते हैं dn। ठीक है, dn वो आएगा 1/t0, 1/t ही है। ठीक है, और बस एक टाइम पीरियड लेना हमें, कहीं से भी ले लो, मतलब दो इम्पल्स आ जाएंगे ये वाली एक टाइम पीरियड में, कुछ भी ले लेता हूँ मान लो कि -t/4 से लेके 3t/4 तक। ठीक है, एक आ जाएगी, एक टाइम पीरियड आ गया ये, और यहाँ पे क्या है, 2 del t -2 del t-t/2। ठीक है, साथ में क्या आएगा, ई रेज टू पावर -j एन ओमेगा नॉट टी टी।
ठीक है। तो 1/t, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 बाहर निकाल लेता हूँ मैं, तो डेल टी इंटू ई रेस टू पावर जे एन ओमेगा नोट टी, तो टी की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, 0, तो 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे टी माइनस टी, टी/2 है तो टी की जगह टी/2, ठीक है। तो ई रेस टू पावर माइनस जे एन ओमेगा टी/2, ठीक है। अब ओमेगा टी 2 पाई के इक्वल आएगा, 2/t 1 - e⁻² आ जाएगा, तो ये e⁻−j n पाई आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इन्होंने मेंशन किया ना कि n ऑड है, ठीक है। अगर n ऑड होगा तो e⁻j - j n पाई, n ऑड है तो ये -1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इवन आएगा तो 1 के इक्वल आ जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू ऑड है, n की वैल्यू ऑड है तो डी एन आ जाएगा 4/t, ये सही है, ठीक है। अब डी एन किसके कोफिशिएंट है, इसके, और इसके कोफिशिएंट क्या है, सी एन, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, सी एन चाहिए बेसिकली, तो जे एन ओमेगा नॉट सी एन इज इक्वल टू 4/t, सी एन इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय जे एन ओमेगा नॉट टी किसके इक्वल आएगा, 2 पाई के, तो ये आ जाएगा 2/जे एन पाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सी ऑफ एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है, आ गया ना। तो सी आ गया, इसी तरीके से ये भी कोशिश कर सकते हो, बट पेपर में नहीं करना है, ठीक है। ये सिर्फ हमारे समझने के लिए, जब आपको एक बार कंसेप्ट पता चल गया है, पेपर में सीधा टिक करना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा पेपर में ये करने का, ठीक है। और एन ऑड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सीधा सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है। कौन सा नहीं हो सकता जो सिग्नल पीरियोडिक नहीं है। सबसे पहले देखो, cos t cos 3t पीरियोडिक है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड निकालो, इसका टाइम पीरियड निकालो, दोनों की रेशियो रैशनल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पीरियोडिक है। इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू 1, और फंडामेंटल टाइम पीरियड 2 पाई, ठीक है। तो इन दोनों का एचसीएफ आ जाएगा, दोनों 1 और 3 का। सेकंड में देखो, पाई है, ओमेगा यहाँ पे 1 है, इन दोनों की ओमेगा का रेशो रैशनल नहीं आएगा, जो टाइम पीरियड का रेशो रैशनल नहीं आएगा, ठीक है, इरेशनल आएगा, पाई आ जाएगा, तो ये पीरियोडिक नहीं है। तो इसका हम पीरियोडिक फोरी से एक्सपेंशन भी नहीं कर सकते हैं। कोस टी पीरियोडिक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोस 1.5 पाई 3.5 पाई, दोनों का रेशो क्या आएगा, रैशनल आएगा, ठीक है। क्या आएगा रेशो, 3/7 आ जाएगा, रैशनल है, तो यस ये पीरियोडिक है, इसका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ए रियल पीरियोडिक सिग्नल विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट इज गिवन बाय, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। गिवन दैट C3 इज इक्वल टू 3 + J5 C ऑफ -3, देखो इन्होंने क्या बोला है, रियल पीरियोडिक सिग्नल बोला है। अगर x ऑफ टी, जो या फिर इन्होंने दिया है g(pt), अगर ये रियल है, तो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या आएंगे, कॉन्जुगेट सिमेट्रिक, इनमें होगी कॉन्जुगेट सिमेट्री। इसका मतलब C ऑफ n इक्वल टू C ऑफ -n कॉन्जुगेट, या फिर मैं बोल सकता हूँ C ऑफ, कैसे भी कर लो, दोनों साइड कॉन्जुगेट कर दो, ठीक है। तो जो C(3) है इतना है, तो C ऑफ -3 इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये 5 सवाल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इस वीडियो के। किसी सवाल में डाउट नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम पे पूछ लेना, ठीक है। वीडियो कुछ सीखा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।